हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल लिव फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक में जिसका भी लास्ट एपिसोड आया है, जिसका नाम है अ जेंटल नोबल वेकेशन रिकमेंडेशन। इसके स्टूडियो का नाम है सिनर्जी एसपी और इसके डायरेक्टर हैं नोडा केंटा। इसका भी एपिसोड 12 आया है, जिसका नाम है अ कंट्री विदाउट लीजन। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो अपने साथियों के साथ एडवेंचरर गिल्ड में गया है और इस बार वो एक एफ रैंक जॉब लेता है जो सिर्फ है पोशन को बनाने के बारे में। एल्विन इससे सहमत नहीं होता, उसे समझ नहीं आता है, लेकिन वो भी उसके साथ जाने का फैसला लेता है। उन लोग वहां पहुंचते हैं जहां पे उस दुकान का मालिक उसे देख के शॉक होता है, क्योंकि सब एस रैंक के लग रहे होते हैं। लेकिन उन लोग वहां आके काम करते हैं, जहां वहां काम करने वाली एक लेडी को हीरो से प्यार हो जाता है और उसे लगता है कि लिजल एकदम परफेक्ट मैन है उसके लिए, और वो उसको जैसे रूप में देखना चाहती वो हर चीज ट्राई करती है। यहाँ पे एक काम ब्लेड कर रहा होता है, एक काम हीरो, और एल्विन भी लोगों के पास पोषण भेजने का काम कर रहा होता है या डिलीवर करने का वो वहाँ काम कर रहा होता है। और कुछ उसका चोरों सामने होता है जिनको बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर उन लोग वापस आते हैं और बहुत ही अच्छा फील कर रहे होते, लेकिन तभी हीरो को घंटी की आवाज सुनाई देती है और उसके वर्ल्ड का जो उसका दोस्त या राजा है, उसने एक तरह का बीच में एक गेट टाइप का खोल लिया जिससे सिर्फ बात हो सकती है। हीरो का फादर उससे बात करता है और लास्ट में हीरो का दोस्त उससे कहता है कि वो उसे वापस ला के रहेगा, और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये एपिसोड 12, इससे कोई ज्यादा उम्मीद लोगों को नहीं होनी चाहिए थी, या मैं कहूँगा इस पूरी सीरीज से भी लोगों को उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि इसमें कोई बहुत ही बेहतर चीज हो जाएगी जो आपको बहुत अच्छी फील होगी। क्योंकि अगर आप इस कहानी का या सीरीज का नाम भी देखें, वो उस नाम से ही मालूम चलता है कि इसमें कुछ भी खास नहीं होने वाला और कुछ खास होता भी नहीं। स्टोरी जैसे इन्हें लेके जानी है धीमी, वैसी लेके जाते हैं, और इसमें कुछ ऐसी चीज आपको शो नहीं होती जिसमें आपको लगे ये कैसे हो गया। हाँ, एपिसोड 12 में थोड़ी देर के लिए शो हुआ है कि जो हीरो ने जज के ग्रैंड फादर को चिट्ठी भेजी थी, उसमें उसने मर्चेंट गिल्ड के जितने भी लोग एक तरह से करप्ट है उनका नाम भेज दिया। तो ये थोड़ा आप कहोगे अच्छा या वियर्ड फील होता है कि हीरो की इतनी रीच कहाँ से है और हीरो ने ये सब चीजें जानकारी कहाँ से ली। सिर्फ यही जो एक पूरी सीरीज में सीन ऐसा था जो आपको ऐसा लगता है कि इसका लॉजिक नहीं समझ आ रहा। नहीं तो आप पूरी सीरीज देखिए, बहुत ही लॉजिकल और वियर्ड फील होती कहानी का। जो उन्होंने एक लॉजिक रखा है वो लॉजिक ही वियर्ड फील होता है। क्योंकि एक तो कहानी, चलो आप ठीक है, कहानी का बेस उतना अच्छा नहीं और कहानी वैसे ही ले गई, पर अगर ये चाहते फाइट सीन अच्छे हो जाते, हीरो के जो या जितने भी लोग की डायलॉग डिलीवरी है वो फास्ट होती, हर सीन को सही से लेके जाते, और जो साइड कैरेक्टर भी हैं उनकी पावर और उनकी स्किल अगर बेहतर तरीके से शो होती, तो ये सीरीज बहुत ही अच्छी होती। चाहे इसमें फाइट या नाम के बारे में उतना नहीं होता,
सिर्फ अगर ये इन चीज़ों पे ध्यान देते, चाहे कहानी फालतू भी होती लेकिन आप उसे एंजॉय कर रहे होते। और अगर हम इस पूरी सीरीज को रेट करें, 10 में से मैं दूंगा 2। पर हाँ, ये कहूँगा ये कहानी वन टाइम वॉच है, इसलिए मैंने इसे 2 रेट किया है। नहीं तो कहानी अगर आप सिर्फ देखना चालू करें, आप 12 एपिसोड तक देख लेंगे, लेकिन आप ये एनिमे किसी को भी रिकमेंड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप एक जॉनरा के फैन है, वो है आइसेकाई, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप उसके फैन नहीं, आपको ये सीरीज बहुत घटिया लगेगी। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।